श्री हरिवंश महाराज जी, आपकी को कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मैंने हॉस्टल में कक्षा 10 में कुसंग के कारण हस्तमैथुन करने लगा। कक्षा 12वीं के एग्जाम के कुछ महीने पहले मैंने इसे छोड़ दिया। मैंने इसे इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझसे महापाप हो गया। महाराज जी, मैं उस महापाप को बस आपको अकेले में बताना चाहता नहीं हूँ। इस बता, महापाप के देखो कारण मेरी मानसिक बुद्धि खराब हो देखो, जब आदमी फिसलता है तो उसको ये नहीं देखना होता कि अब क्या होगा। सब कुछ हो सकता है, जैसे सीढ़ी से फिसल गए, हाथ टूट सकता है, खोपड़ी फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब फिसल गए तो फिसल गए, तो अभी कम से कम संभलने का तुम्हें अवसर मिल गया। तो जो कुछ हुआ, जब फिसल गए तो जो कुछ भी हो सकता है। देखो, ये अगर सबसे बड़ा दुश्मन है संसार में, तो जो मन भोगों में जा रहा है सबसे बड़ा दुश्मन मन है। जैसे मानो काम है, अगर काम आपके अंदर अपना अधिकार कर लिया, फिर मतलब पशु में और आप में अंतर नहीं रहेगा। जैसे पशु ये नहीं देखता कि ये हमारे क्या रिलेशन में लगती है, नहीं हमारा क्या संबंध, वो नहीं देखता। वो ऐसे ही जब काम आ जाता है तो कोवा मदांधो मदना तुरोवा। बोले अंधों में अंधा, मतलब बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसके अंदर काम ने व्याकुलता पैदा कर दी। अब वो कुछ भी कर सकता है, मतलब अब उसमें ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। आप समाचारों में सुनते हैं, लोक में देखते हैं, वो संभल नहीं पाए, काम ने अधिकार कर लिया, सर्वनाश कर दिया। तो वो तो बात छोड़ो, जो हो गया उसको तुम भूल जाओ, एक बुरा स्वप्न मान करके। जब हम कह रहे हैं वैसे चलो, अगर वो तुम्हारी हालत बच्चा ऐसी है जैसे अब तुम्हारे चेहरे की तरफ देख रहे हैं, यही तो, इसी बात का तो हमारा दुख है कि हमारी नवीन पीढ़ी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो रही। और डॉक्टर और सलाहकार ऐसे मिलते हैं कि वो प्रोत्साहन दे देते हैं कि फिसिटेशन क्या, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, अब इसका अर्थ क्या होता है? तनाव तनाव तनाव। देखो इसका चेहरा कितने तनाव से युक्त है, और वो कह रहा है मैं ऐसी चेष्टा कर। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेना, उसका चेहरा ही ऐसा। अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी होता है। अब ये अवस्था ब्रह्मचर्यहीन करने की है। और ये कह रहा पहले से हम कर रहे हैं, इसीलिए जब ये विषय आता तो कहते भैया सावधान हो जाओ, ना ये डॉक्टर जानते हैं और ना तुम्हारे सलाहकार जानते हैं, तुम खुद बताओ। अब जैसे बच्चा, खुद देखो तुम्हारी हालत क्या है। जो बच्चे गलत चेष्टाएं करते हैं वो खुद देखें उनकी हालत क्या है। सबसे बड़ी हानि कि स्मृति जाने लगती है, उनकी स्मृति में दम नहीं रहती। दूसरी, शरीर के जोड़ों से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शक्ति है ना, तो अब वो जोड़, वो कहीं एक जगह नहीं, जैसे कि भाई पित्त की थैली, ऐसे कोई ऐसा नहीं है, पूरे शरीर में आपके। वो जो ही ऐसी चेष्टा होती है ना, वो मंथन करता है। एक मनोवाह नाड़ी है, तो जैसे दूध से पूरा घी निकाल के मथानी अलग कर देती है ना, मंथन कर, ऐसे पूरे शरीर से वो पावर निकाल के बाहर कर देती है। एक मन अन्न अच्छा, स्वादिष्ट और बलशाली जब पचा लेते हैं हम, तब एक बार संतान उत्पन्न करने का वो शरीर में आता है, जिसे सप्तम धातु वीर कहते हैं। अभी बच्चे हैं, इनको तो पता है नहीं, उनको तो कुछ ऐसा लगा कि सुख है, बस किए जा रहे हैं और हालत ये हो रही। अच्छा, ये चर्चा ऐसी है, कोई करता नहीं। माता पिता बैठ के बता नहीं सकते बच्चों को। अच्छा, संत महात्मा क्यों ऐसी गंदी बात पे बोले? वो तो भगवान की चर्चा करेंगे, कोई कर। अब हमारे पास भगवत कृपा से जैसे बच्चे आए सब नए नए, तो फिर लगा कि इस विषय पर इनको ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए वो यूट्यूब में डलवाया कि नहीं, ये चीजें बातें थोड़ी की, मतलब गंदी बातें कौन करे। हम राधा राधा बोले कि गंदी बातों का विश्लेषण करें, उसकी व्याख्या करें। पर लगा मुझे जरूरी कि अगर समाज का मंगल होगा तो पहले संयम आना चाहिए। हमारी जो नई पीढ़ी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो रही। अब क्या, जैसे इसके मन में बैठ गया कि मेरे से बड़ा पाप हो गया, मेरे से गलती हो गई, अब ये टेंशन बढ़ता चला जाए और निर्णायक बुद्धि फेल हो चुकी है, तो फिर यही होता है कि अब तो आगे लिखा है महाराज जी, कई बार आत्महत्या करने की आ गई ना कोशिश बात। करी। देखो आ गई ना बात, कर हाँ लिया हाँ कोशिश। हाँ, आ गई ना बात। वही हम समझाते हैं, समझ में नहीं आ रहा, सबसे हाथ जोड़ते हैं चाहे। अच्छा, अब पुरुष शरीर से तो ऐसे बात कर ली, लेकिन बच्चे उससे कैसे बात करेंगे? लेकिन ये दोष बराबर दोनों में है।
ऐसा नहीं कि पुरुष में ही दोष है। अब चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, अब ड्रग्स ले रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, मतलब क्या हालत हमारे बच्चों की हो रही है। आप देखो ना, माता पिता से ऐसे बात करते हैं जैसे नौकर से बात करते हैं, धिक्कार देते हैं ऐसे, मतलब ज्यादा करे तो मतलब माता पिता को भी भय प्रदान करने वाली चेष्टा कर सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि अंग्रेजी दवाओं के जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसको जो है हफ्ते 10 दिन के लिए मतलब अलाउ कर देते हैं। जो मतलब अंग्रेजी- डॉक्टर भी कहते जो हैं कि इसको डॉक्टर भी करो, कहते हैं, कोई दिक्कत इसको करो कोई दिक्कत नहीं होती है। वो डॉक्टर मतलब एलोपैथिक में इसके लिए निषेध नहीं किया गया है। भैया आप वही- कैसे- वही- वो चीज मतलब प्रमोट करती है। अच्छा आप बताओ, ये बच्चा है, ये क्या बोल रहा है? अगर हमारी बात डॉक्टर की बात के विरुद्ध है तो इस बच्चे की बात सुनो, ये क्या कह रहा है। आप एकदम सत्य हैं। हाँ नहीं, हम नहीं, सत्य जैसे दो पक्ष हो तो फिर अब इसने किया, अनुभवी है इस बात का। अब आप जो हम बोले कि अभी कुछ दिनों बाद फिर भावना बनने लगती कि सर लिखा है ना, तो ये बच्चे ने हालत कर ली ना, तो गलत है ना, गलत है ना। तो अब उस डॉक्टर को क्या कहोगे? आयुर्वेदिक में इसको मना किया गया है। देखो, जब आप संयम से रहेंगे ना और फिर गृहस्थी में जाएंगे ना, तो आपकी संतानें बहुत पुष्ट होंगी और आप एक सच्चे गृहस्थ बन सकते हो। जैसे आप, हम कई बार समझाया, उसको कैसे समझाए, हम तो किसान के घर हुए तो जानते हैं। जैसे गेहूं की फसल होती तो एक होता है, एक स्थिति आती है, उसको कहते हैं गलेत। गलेत का मतलब होता है अभी बाली निकल रही है और उस समय गेहूं की फसल काट लो तो ना ठीक से भूसा होगा, ना एक दाना मिलेगा, एक दाना नहीं मिलेगा। वो ये फसल है, काट दी। अच्छा, 1 महीना केवल रुक जाओ, पूरी बाली आ गई और दाना आ गया और पक गया। बोले कितना? बोले 80 मन। तो समझ रहे हो, आप 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर ब्याह करके गृहस्थी में जाओ तो इतना मजबूत हो चुके हो कि अब तुम्हें वो गिरा नहीं पाएगा, ये स्थिति नहीं आ पाएगी, मस्त रहोगे। तभी तो भाई गुरुकुलों में यही तो शिक्षा दे के गृहस्थ में भेजा, परिपक्व करके। अब देखो कैसे बताएं, अब तुम बहुत छोटे हो बच्चा और बहुत बुरी स्थिति अपनी कर ली। अच्छा, जैसे मान लो सलाहकार मित्र हैं, इन बच्चों के सलाहकार कौन? मित्र हैं। वो कहे हम लोग करते हैं। अच्छा, आप किसी बड़े से बात करें तो हिम्मत नहीं रह गई। अच्छा, संसारिक आदमी में उसको खुद ज्ञान नहीं है। मान लो जैसे माता पिता संसारे में रत हैं, उनको खुद ज्ञान नहीं कि मुझे क्या इस समय निर्णय करना चाहिए। ये तो भगवान की कृपा कहो कि संतों की वाणी आप तक पहुंच रही है, नहीं तो इस विषय पे नहीं बोला जाता। 4 पन्ने में लिख के लेके आया हूँ, वो किसी चीज से कि आपको बता दूं, मुझे पूछना है, मतलब उनको बताना है। 4 नहीं, पूरा रजिस्टर लिख सकते हो, तुम्हारी इतनी कमियां हो चुकी हैं शरीर में। अब अगर नहीं, हमारी बात मानो, सत्य में पाप हो गया है। छोड़ दे तुम इस समय। देखो, देख रहे हो ना इसकी बुद्धि क्या होता है। हम बगा ना, सबसे बड़ी कमी होती है कि बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपने समाज को बचाओ, आगे यार इन्होंने बचाओ। लिखा कि अभी सब मेरे को पागल कहने लग गए हैं। अब हम वो शब्द नहीं उच्चारण कर रहे, लेकिन कह क्या रहे हैं, सबसे बड़ी जो कमी, बचाओ, बच्चों को बचाओ। अभी नादान बच्चे अपना नाश कर लिए, अभी क्या बनेंगे? ये भारत की सेवा करेंगे, ये माता पिता की सेवा करेंगे, अरे अपने शरीर की सेवा करने लायक नहीं रह जाएंगे। बस कैसे हम इस विषय पर क्या बोले। और नाम जप करो भाई, अब हमारे बस की तो बात है। अब हम जादू टोना तो जानते ले कि छू छा कर दे या कुछ ऐसा। सीधी बात है, धर्म से, भगवत मार्ग से, शास्त्र संयम से चलने की चर्चा यहाँ है, यहाँ और कुछ तो नाम दवा जानते हैं। आयुर्वेदिक वैद्यों से मिले, इस समय औषधि लेनी चाहिए, क्योंकि अब आगे बढ़ गया है मामला। ऐसा बढ़ गया है कि वो सुधरेगा तभी जब बहुत प्यार और शासन दोनों होने चाहिए, और बहुत निरीक्षण होना चाहिए, और औषधि मिलनी चाहिए, और बलयुक्त पदार्थ पवाने चाहिए। और इस बात का निरीक्षण होता रहे कि तुम उन पदार्थों के पावर को बाहर न करो, तो भले संभल सकता है। नहीं तो अब क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है। तो राधा राधा जपते हो कुछ देर क्या? वैदिक षडाक्षर मंत्र शिव जी का जपते हैं, चलते फिर थोड़ा सा औषधि के रूप में जपो। अभी मंत्र जपने की योग्यता तब होती जब गुरु मंत्र ले ले और सच्चे आचरण से चले। बात समझते हो? ये वैदिक मंत्र जो गुरु प्रदत्त होते हैं उन्हीं से प्रभाव होता है। ऐसे नहीं मनमानी वैदिक मंत्रों को। नाम जप करो और थोड़ा दौड़ लगाओ, थोड़ा दंड बैठक मारो और विश्वास करो हमारे वचनों पर। मैं आपके किसी शिष्य को बस अपना बता दे, जो महाराज जी ने बताया उसको नहीं कुछ आचरण बताने। बच्चा देखो, जब गंदे मार्ग में हमारा पैर फिसल गया तो सब कुछ हो सकता है। मत बताओ, इससे बस तो मैथुन ही नहीं किया है, उसके अलावा भी सब हम सब जानते हैं बच्चा, तुम रहने दो, बताने की जरूरत नहीं, तुम चिंता मत करो। एक बार तुम स्वस्थ हो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा अब हम प्रणाम करते हैं बच्चा, हम क्या सहयोग कर सकते हैं। हमारी बात जब तक हमारे पास केवल परमार्थ है, बात समझो, हमारे पास ये लौकिक तो है नहीं कि हम कुछ कर सकें।
तो हम भगवान से, तो हमें भोगना ही पड़ेगा। जब हम कह रहे हैं हमारी बात मान लो, तो तुम मान ही नहीं रहे यार। हमारी बात कोई दंड नहीं, आप सुधार करो, तुम बात तो मान लो ना। जैसे एक बड़े भाई की बात मानते हैं, मित्र की बात मानते हैं। देखो अगर भगवान को तुम मानते हो तो हम भगवान के हैं कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते? भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्त की बात मानते हैं। अपनो परण विसार भगत को पूर्व परण। तो हम तुमसे कह, बच्चा हो, तुमसे गलती हो गई, आगे गलती ना करो, उनका दंड नहीं मिलेगा। समझ रहे हो हमारी बात? थोड़ा शासन की जरूरत है, थोड़ा प्यार की जरूरत है, क्योंकि शासन के बिना नहीं सुधरेगा। शासन और प्यार दोनों ऐसे हैं जो किसी को भी सुधार सकते हैं। प्यार की भी जरूरत है, तुम्हें अच्छा सात्विक भोजन, देख रेख तुम्हारी। अब आजकल के माता पिता अपने में उनको समय नहीं है, तो बच्चों को कैसे समय दें? इसलिए हम कई बार कहते हैं कि माता पिता को मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। अपने बच्चों से ऐसे मिलो कि वो तुमको इतना प्यार करें कि छुपा ना पावें। अगर अच्छा तुम थोड़ा तो सत्संग सुनो कि माता पिता का कर्तव्य क्या होता है। अब माता पिता अपने विलासिता में इतने मगन हैं कि उनके संस्कार बच्चे देख देख करके वो और बिगड़ रहे हैं। माता पिता के आचरण देख करके बच्चों को सुधरना होना, और यहाँ हम खुद ऐसे आचरण कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, हंसी मजाक वार्ता की, पता नहीं कि छोटा सा बच्चा, इसके संस्कार बिगड़ रहे हैं। कभी माता पिता बैठाल करके बात करो अपने बच्चों से। तो अब देखो बेचारा अकेले आया है, पिता भी मर चुके हैं, आए पिता भी मर चुके हैं, वो माता, माता गुरु नहीं है बस। हाँ क्या करे वो। अब भगवान की शरण में हो बच्चा तो वही सबके पिता राधा है। राधा जपे, किसी नाम जपे। अगर शिव शिव नाम जप कर में तुम्हारी रुचि तो शिव शिव जपो, मंत्र न जपना, ठीक है? शिव शिव नाम में रुचि, नहीं राधा राधा जप लेंगे। हाँ। वैसे अभी तुम्हें बहुत औषधि की जरूरत, क्योंकि दिमागी स्तर तुम्हारा गिर गया है। औषधि अब कैसे बताएं? अच्छा हमारे, अच्छा आराम से राधा राधा को, और तुम 2-4 बार आते रहना हमारे पास। जब तुम्हें ज्यादा परेशानी लगे तुम आ जाना, ऐसे थोड़ी देर बात करेंगे, दोस्त की तरह सुधार होगा। पर अब हस्त में तुम तो नहीं करते। 1 महीना हो गया, मतलब पुनरावृत्ति हो गई थी, वो भैया ने मुझे गलत सलाह दे दी है। अब अभी दिमागी स्तर ठीक नहीं, क्या हमारी बात का असर पड़ेगा? क्योंकि हमारी सारी, अब नहीं करेंगे, आपकी एकदम वाड़ी पे अड़ी करेंगे। अरे तुम फिर हमारे पक्के दोस्त हो जाओगे। बस अब राधा राधा जप। राधा राधा जपो, करना मत, ठीक है? पर कुछ गलत मत करना अपने साथ, और भयभीत मत होना। राधा राधा जपो। कभी ऐसा लगे तो आप, पढ़ाई कब करें? अभी तो अभी पहले स्वस्थ हो जाओ, फिर पढ़ाई भी कर लेना, ठीक है? देखो बच्चा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, तुम आए ना यहाँ, अब तुम सब ठीक हो जाएगा आनंद से। पर राधा राधा जपो, वो करना मत जो गंदी बात है। और जहां तुम्हें मानसिकता परेशानी हो तो आ जाना तुम, ठीक है? वैसे आपसे एक प्रार्थना करें, जैसे आप अपने इस वस्त्र को जो पहने हैं, इसमें राधे राधे लिखा है। यदि आप इसे जन साधारण बाथरूम में धोएंगे कभी, तो ये राधा नाम की धो बन जाएगी, तो इसमें ठीक नहीं है। तो आप कृपा करके इसको कभी धोइएगा नहीं। आप वैसे तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लिखे हुए वस्त्र मत पहनिएगा, क्योंकि कभी आपने अगर ऐसा किया कि धोया, तो जहाँ हम लघु शंका करते हैं वही राधा नाम का, तो राधा नाम सिंहासन में भी विराजमान है, हमारा हृदय हमारा प्राण है, तो नाम का धोवन बाथरूम में जाएगा ना, तो इसलिए बैठते समय भी पीछे आएगा। हाँ। अब जैसे आप हाँ ऐसे बैठे तो राधा नाम के ऊपर बैठ जाएंगे, पीछे का हिस्सा है ना। मेरी प्रार्थना है कि आगे से अगर ऐसा है तो ओढ़ने का, जैसे वस्त्र राधा नाम का है तो हम ऊपर ओढ़े हुए फिर उसे टांग दिया। अगर कभी धोना पड़े ना, तो हम तो कहेंगे ये सलाह कि यमुना जी में, वृंदावन में धोए, नहीं तो राधा नाम है, अगर जन साधारण के पैर के नीचे भी पड़ा तो ठीक है। एक बार क्या हुआ, राधा बाबा को जानते हो, गीता वाटिका में नाम सुना होगा, तो वहाँ घनश्याम दास ठाकुर जी वृंदावन के थे, तो वहाँ ऐसे ऐसे रज में लिख दिया ऐसे राधा। बाबा जब वहां से निकले तो देखा उनका, किसने लिखा? जमीन पे किसी का पैर पड़ जाएगा, बोले ठाकुर जी ने लिखा। वो ठाकुर जी बनते थे रास में, तो बुलाया उनका, ठाकुर जी आपने ऐसा कैसे कर दिया? और फिर वहां की पूरी रज उठाकर अपने अचले में और फिर तुलसी जी के घेरे में डाले। तो महापुरुष जन राधा नाम की महिमा जानते, तो इसलिए हमें देख के लगा कि आप कृपा करके यहाँ आए हो तो आप ये सीख ले लो कि आप सादे वस्त्र धारण कीजिए। हाँ ऐसा मतलब किसी भी नाम पे, जैसे हाँ, कोई राम राम नाम या कृष्ण नाम, हरि नाम, जो भी है ना, अगर हम दुपट्टे में है तो चलेगा, दुपट्टा ओढ़ लिया ना, फिर उसे सम्मान से टांग दिया, लेकिन हम उसे बाथरूम में नहीं धोएंगे, क्योंकि नाम विराजमान है। हम जितना नाम का आदर करेंगे उतना ही नाम हम पर कृपा। हमारे से एक और इसमें
आजकल ठाकुर जी राधा कृष्ण की छवियों वाली टी शर्ट्स आदि भी डालते हैं लोग, उसको भी सेम विधान वैसे हम भावते ही करेंगे कि जैसे हम छवि को भी तो सिंहासन में विराजमान करते हैं। अब मान लो राधा कृष्ण जी की छवि बनी है और हम उसे ऐसे धोएं तो नाम और रूप तो बात एक ही हो गई ना। आजकल क्या है, लोग अपने सामान को बेचने के लिए ऐसे नाम प्रभु के रख देते हैं, अब या कार्ड में नाम छपवा देते हैं, या अब ये उनको ये पता नहीं है कि इसको कार्ड, जो निमंत्रण कार्ड में नाम बनाया, प्रभु का रूप बनाया, वो उसे डस्टबिन में फेंकेगा, फेंका जाता है ना। अब वही नाम हम जपते हैं, वही रूप प्रभु का, हमें लाभ कैसे मिलेगा? क्या अपराध नहीं बनता? अब ये लोग नहीं जानते हैं, तो आप कृपा करके आए हो तो इसलिए आपसे कह महाराज रहे जी। हैं। एक और, अभी हमने यहाँ से हमें एक टी शर्ट दिखा रहा था जिसमें गुरुजनों की आपकी छवि इधर डाली हुई और सभी डाल के घूम रहे हैं। महाराज जी वो भी ठीक नहीं है। हाँ, अब जो हम अपने गुरु जी की छवि सिंहासन में विराजमान किए हैं, वही छवि तो हम बनवाएंगे ना। अगर वो छवि का हम उतना आदर अगर पीठ में है तो कैसे? अगर हम वस्त्र में छाती में भी रखे हैं तो देखो सब चीज दिखाई थोड़ी जाती है। ये हमारे गुरु जी हैं, ये राधा नाम है, ये हम अलग से अपने और चुपचाप छुपा के ऐसे, ये प्रदर्शन की थोड़ी वस्तु है। तो हम अगर गुरुजनों की छवि पहने तो ये है। अब हम इसे धोएंगे थोड़ी, ये आजीवन हमारी छाती से लगी। अब कपड़े पे तो मतलब उपहास समझो ना, जैसे पोस्टर में छपा दिया, नाली में फटा गुरुदेव का पोस्टर पड़ा है, उसी गुरुदेव को हम सिंहासन पे विराजमान किए हैं और उन्हीं का तो हमें लगता है कि यही हमारी भक्ति नहीं होने देते। जो ये गलतियां है ना, ये हमारे अंदर भक्ति का रंग नहीं आने देते। तो ये सब आपकी जैसे भावना देखी ना, तो इसलिए हमें मन आया कि चूड़ी को भी राधे राधे लिखते, वो भी पहने हैं या नहीं? अब अगर आप सोच गए हैं तो फिर अब देखो, अब जैसे मेहंदी लगवाई और उसमें आपने राधा नाम या श्याम सुंदर बनवा लिए, या ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे आपके हाथ हैं, अब आप प्रातःकालीन अपनी नित्य क्रिया करते हैं तो फिर दोनों हाथ, अब उसी में नाम लिखा हुआ है, तो यही बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, लोग समझ नहीं पाते। तो सत्संग के द्वारा इसी का सुधार किया जाता है, तो आप इस पर ध्यान दे दीजिए। सिंगल ही मिल पाएगा। 3 विकेट जा चुके हैं, इनके 100 से ऊपर रन बन गए हैं भाई साहब। ये तो ऐसे ओ भाई, अब देखिए क्या रहता है, लगातार शानदार बॉल। हाँ, गलत बॉल रख गई भाई थोड़ी। ओ भाई साहब, अब देखिए क्या रहता है, पैनों वाली बॉल है, रोक ही दिया है। अब बॉल को जोर कर रखेंगे थोड़ा। अब देखिए क्या रहता है भाई। ओ भाई, ये तो छक्का लगा रहे हैं भाई, ये तो गलत चीज है। हम तो जोर कर रख रहे हैं बॉल को ना। जोर कर बॉल पे छक्का नहीं लगाया जाता, इनको समझाया जाए कोई। ओ भाई, बोल्ड हुआ भाई। चलिए हम आपको रिप्ले दिखाते हैं इसको। लाबू साने भी गया भाई पवेलियन में। ओ भाई, अब देखिए क्या रहा। Brilliant from the bowler, and it looks like he really enjoyed it. Batsman getting ready to face his first ball. अब देखिए क्या रहता है भाई, छोड़ दिया है। चलिए अर्शदीप को लाते हैं फिर से। अब देखने लायक होता है कि होता क्या है अर्शदीप की बॉल में। छोड़ दिया भाई अर्शदीप की इस बॉल को भी।
point made. अब देखिए क्या रहता है, डीप पॉइंट के पास से जाएगी बॉल या नहीं, छोड़ दिया है भाई, That's well. फिर छोड़ा है बॉल को। Bowler is bowling from his favorite end. बॉल थोड़ी खराब हो गई है ये, वाइड यॉर्कर नहीं है ये बॉल। देखिए क्या रहता है, छक्का लगा दिया भाई, Great shot. खराब बॉल। He has to suspend that. And the fielder can only watch it land into the crowd. खराब बॉल को खराब नतीजा ही मिला। Here we go. Wonder where the next one is going to fly. अब देखिए क्या रहता है भाई, फुल टॉस है, देखिए क्या रहता है, छोड़ ही दिया है। It will be interesting to see where the bowler will test the batsman with the shot one. अब देखिए क्या रहता है भाई, फुल टॉस है थोड़ी है, फिर छोड़ दिया है। They should look at varying the pace a bit. It is getting too easy for the batsman. चलिए अब देखिए क्या रहता है, छोड़ दिया भाई फिर से। अब देखते हैं किसको लाए भाई। सूर्य कुमार यादव को लाए भाई। Expect some serious chin music. There is a fielder at cover. देखिए क्या रहता है इस बॉल पे, सूर्य कुमार यादव की बॉल रह गई भाई। Is that completely? Would have been frustrating having missed out on the last one. देखिए इस बॉल पे क्या रहे हैं, चौका निकाल दिया। Glorious, absolutely glorious shot, and it runs away for four. चलिए कोई बात नहीं, हम अब फील्डिंग में देखते हैं कुछ बदलाव हो सकता है। He seems to have carried his form from the last match. देखिए अब क्या रहता है इस बॉल पे, सिंगल ही मिल पाएगा। हमने समय के हिसाब से बिल्डिंग को सजाया है, जो समय की मांग है। The bowler is bowling from his favorite end. देखिए क्या रहता है इस बॉल पे, सिंगल ही मिल पाएगा। Quick single. Nice running between the wickets. हम मौका दे नहीं रहे, पहले हमारे में ज्यादा रन कुट गए थे भाई, Looks like there अब will उस be गलती को a lot of दोहराएंगे नहीं। balls. देखिए इस बॉल पे क्या रहता है, Oh, shot! But only a single. सिंगल ही मिल पाया। सूर्य दे दनादन यादव, Last ball of the innings coming up. देखिए क्या रहता है इस बॉल पे। ओ भाई साहब, थोड़ा बेकार हो गई ये बॉल, छक्का लगा दिया। In the air,
के साथ खत्म किया मैच को। चलिए कोई बात नहीं, हम भी दोबारा से खत्म करेंगे। सूर्य कुमार यादव एंड श्रेयस अय्यर को लाते हैं।